गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, आज हम लोग हिंदी में हमारे पाठ 15 के जो हमें बुक वर्क दिया हुआ है वो करेंगे। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है पार्ट 2। इसमें दिया गया है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ठीक है, तो आपको यहाँ ऊपर कुछ बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, नीचे आपको एक लाइन दी हुई है, पूरी एक वाक्य दिया हुआ है और बीच में उसके डैश है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये डैश है यानी खाली जगह यहाँ। तो यहाँ से आपने वर्ड छांट के इन लाइनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए ये कहता है, एक दिन मोंटू नदी के डैश घास खा रहा था। तो आपको पता है कि मोंटू कहाँ घास खा रहा था? नदी के किनारे। तो आप लिखोगे मोंटू नदी के किनारे घास खा रहा था। ठीक है, आगे देखिए सेकंड, मोंटू ने चीकू को अपनी डैश पर बिठा लिया। तो मोंटू ने, जो मोंटू हाथी था, उसने चीकू को कहाँ बैठाया था? अपनी पीठ पर। तो आपका पीठ यहाँ दिया हुआ है, तो आप लिखोगे मोंटू ने चीकू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। गे पार्ट देखिए, वह बड़ा ही डैश था और डैश रहता था। यानी कि बंदर के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत शरारती था और लड़ता झगड़ता रहता था। आपने बुक में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको शरारती यहाँ दिया हुआ है लास्ट में और लड़ता झगड़ता थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। तो आप राइट करोगे वह बड़ा ही शरारती था और लड़ता झगड़ता रहता था। ठीक है, गह पार्ट देखिए, मोंटू चंपक बंदर की बातें सुनकर डैश हो उठा। क्या हो उठा था? क्रोधित। यानी कि मोंटू जो था उसे चंपक बंदर की बातें सुन के गुस्सा आ गया था, यानी कि वो क्रोधित हो गया था। तो आप लिखोगे क्रोधित। लास्ट देखिए, लेकिन चंपक डैश बोलने के कारण अपनी टांग तुड़वा बैठा। तो उसने टांग क्यों तुड़वाई थी? क्योंकि वो सबको बुरा भला बोलता था, कड़वा बोलता था। तो आपको लास्ट यहाँ दिया हुआ है कड़वा। तो आप लिखोगे लेकिन चंपक कड़वा बोलने के कारण अपनी टांग तुड़वा बैठा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको दिया हुआ है थर्ड पे, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाएं। यानी सही, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे आपके 3 ऑप्शन है और जो सही आंसर है वहां आपने टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट पूछता है, नदी के किनारे हाथी क्या खा रहा था? केले, घास या गन्ने? ठीक है, तो आपने जब स्टोरी पढ़ी थी तब आपको पता था कि नदी के किनारे जो हाथी था वो घास खा रहा था। ठीक है, और वहां उसे जो चीकू खरगोश था उसने उसको देखा था। ठीक है, तो आप लिखोगे घास। ठीक है, गया देखिए, खरगोश का नाम क्या था? खरगोश का नाम क्या था? चीकू। इसमें दिया हुआ है चिंटू, चंपक, चीकू। तो आप लिखोगे चीकू। ठीक है, लास्ट देखिए, बंदर कैसा बोलता था? तो आपको पता है जो बंदर था वो कड़वा बोलता था, जिसके कारण उसने अपनी टांग तुड़वाई थी। तो आप कड़वा के आगे टिक का निशान लगाओगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है मीठा और तीखा, लेकिन आपने राइट करना है कड़वा। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है उल्टे शब्द वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो आप विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द पहले कर चुके हो तो आसानी से कर लोगे, जैसे बड़ा, छोटा। प्रसन्न, नाराज, यानी कि प्रसन्न मीन्स खुश, खुश का उल्टा क्या होगा? नाराज। बैठना, उठना। कड़वा, मीठा, जैसे कोई चीज कड़वी होती है या फिर कोई कड़वा बोलता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? कि जो दूसरा है वो मीठा बोलता है। ठीक है, टूटना, जुड़ना, कोई चीज टूट गई है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका विलोम क्या हो जाएगा? कि वो जुड़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन्हें करना है। लास्ट आपको दिया हुआ है हाथी का मित्र, यानी पढ़ो और समझो। तो यहाँ बीच में जो योजक निशान है, चिन्ह है, वो आपने लगाने हैं। ठीक है, जैसे इसने लिखा है हाथी का मित्र, तो आप लिखोगे, आप आगे दिया हुआ है जंगल की घास, नदी के किनारे। ठीक है, तो आपको यहाँ दिए हुए हैं रानी डैश दो कंगन, यानी बीच में आपको योजक लगाना है कि क्या चीज आएगी वहां पे, किस चीज का वर्ड करोगे। ठीक है, किस चीज का यूज करोगे। तो आप लिखोगे रानी के कंगन, अध्यापिका डैश कुर्सी, अध्यापिका डैश कुर्सी मीन्स अध्यापिका की कुर्सी, आम डैश एक पेड़, यानी आम का एक पेड़। ठीक है, तो आज आपने अपनी बुक में पेज नंबर 60 और 61 दोनों फिल करने हैं, साथ साथ इन्हें लर्न करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।